गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी कक्षा 6 है जिसकी हिंदी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर के हमने 5 क्वेश्चंस है जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे हमने, और उसके बाद में आज हम 6th और 7th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 6th और 7th क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन दो किताबों ने एक नई दिशा दुनिया का द्वार में मेरे लिए खोल दिया। लेखक के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे जिसमें हमने 5th तक कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा चलेगा? प्रश्न नंबर 6। इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। लेखक के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए।
नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा?
यस स्टूडेंट, ये हमारे 7 है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आफ्टर है हमारे इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। तो मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता या इस किताब को खरीद पाता तो इस घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन को पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो हमें करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखक के मन में कसक कब और क्यों होती थी। तो लेखक के मन में कसक कब होती थी, जब उनका क्या है कोई भी उपन्यास अधूरा रह जाता था, और इसलिए उठती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस बुक को दोबारा इश्यू करवा सके या घर पे रख सके। इसलिए उनके मन में क्या थी, कसक लगी रहती थी कि इस उपन्यास को मैं पूरा करके ही छोड़ूं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लेखक को कौन सी घटना आज तक याद है और क्यों। कौन सी घटना याद है लेखक को, जब लेखक को अपने पुस्तकों से खरीदी पहली साहित्यिक पुस्तक की घटना आज तक याद है, जब उन्होंने अपने पैसों से, उनकी माँ ने उनको 2 रुपए दिए थे। कौन सी पिक्चर देखने के लिए, देवदास पिक्चर देखने के लिए। लेकिन वह क्या है, जब उनके पास टाइम था और वह एक बुक की दुकान पे चले गए थे, किताब की दुकान पे गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उस जो दुकान का विक्रेता था यानी पुस्तक विक्रेता था, वह उन्हें 10 आने में ही पुस्तक दे रहा था, देवदास। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस पिक्चर को देखने में 2 रुपया खर्च करूंगा, इससे अच्छा तो मेरे पास एक देवदास की बुक आ रही है, 10 आने में आ रही है, तो क्यों ना मैं उसको खरीद के उसको पढूं। तो उन्होंने जब अपने पैसों से वह पुस्तक खरीदी, वो आज भी उनको वह दिन याद है। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्रत्यय लगा है। आर्थिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और साहित्यिक दे रखा है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तो ये हमें ये बताया गया है कि जब लेखक अपने पैसों से उन्होंने अपनी एक पुस्तक खरीदी, वो उनके लिए, जो उनके जीवन में बहुत ही यादगार का दिन था कि इतनी गरीबी में, इतने आर्थिक संकट में होते हुए भी उन्होंने क्या है अपने पैसों से खरीदी, और धीरे धीरे वे खरीदते गए। और उन्होंने उनके पिता ने जो एक निजी लाइब्रेरी कब बनाई थी, निजी लाइब्रेरी, जब उनको इनाम में 2 पुस्तकें मिली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी या फ्री में मिली थी, इनाम में 2 पुस्तकें मिली थी, तो वह धीरे धीरे पुस्तकों का संग्रहण, क्योंकि उनको पुस्तकें पढ़ने का शौक था। तो यह हमारा क्या चैप्टर था, जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।